वाराह भगवान तथा अस्थि सरोवर तीर्थ की महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम गमन। भगवान वाराह कहते हैं, एक दिन निषाद राज वंशु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसकी आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहां आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वाराह आकर मेरा सांवा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वल्मीक को खोदना आरंभ किया। इतने में ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डाले, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाए, जिसमें मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यों कहकर भगवान वाराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वाराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए ही मैं यहां आया हूं। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया और सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी भी मेरी काली कपिलाएं गौवें हैं, उन सब को बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया, कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वाराह जी की वह कथा सुनाकर वह रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया। उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा यह स्वप्न में देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपर्युक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। अतः राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चाहार दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वह प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई।
उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूं। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशंक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूं। अतः जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वह गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी की यात्रा करके वह बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का सेवन करके अपने देश की ओर लौटे। इसमें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षिया एकादशी तिथि को वह पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने बाद अन्न समाप्त हो जाने पर भी वह मांगने नहीं गई। घर में ही मरकर सूख गई थी। तदनंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्म पत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूं। यों कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्री तथा भूदेवी के सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वह वेंकटाचल पर चले गए। राजा को सहसा आते देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन, यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर देवदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय न करो। तुम ब्राह्मणी की शव को डोली में बैठाकर अपने रानियों के साथ यहां ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहलाओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उस ब्राह्मण के साथ उसका संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर में पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्मा विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्ववत प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देवता से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। ब्राह्मण ने
जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए उसके घर कूर्मपुर में गए। राजा को आया देख कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उससे पूछा, भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुलालल ने कहा, महाराज, मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की यह बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। उसने कहा, महाराज, पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे और उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यों कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए प्राण त्याग दिया तथा राजाधिराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले, वत्स, तुम धर्म पूर्वक सब मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां आए थे। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूं। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्त शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वाराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक जो पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।